नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में जो DSSB ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा जो है वैकेंसी निकाली गई है। उसमें दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मतलब न्यू दिल्ली की और दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अलग अलग पोस्ट एक ही है, सेम पोस्ट है बट अलग अलग जो काउंसिल है उन्होंने निकाली है। एक में एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, एक में एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बच्चा एक सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक, मैं क्या बोलूँ, एक तरह से नुकसान है बच्चों के साथ, एक तरह से धोखा भी है कि इस पोस्ट के अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो एग्रीकल्चर रखा गया है। इसमें हॉर्टिकल्चर वालों के लिए कोई बात नहीं की गई है। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा कि क्या हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे इसमें एलिजिबल है या नहीं है, क्योंकि पोस्ट हॉर्टिकल्चर की है तो हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल होना चाहिए। क्या वो है या नहीं है उसके बारे में मैं बात करूँगा। बीटेक एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल है या नहीं उसके बारे में बात करेंगे। फॉरेस्ट्री वाले है कि नहीं है, सारे के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट निकला है ना, हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर का, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप, सारी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर कंबाइंड एग्जामिनेशन का जो निकाला गया है इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है ना, DSSB ने ये नोटिफिकेशन निकाला है। अब इसके अंदर जो पोस्ट कोड आपका 803/23। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है ना, ये सेक्शन ऑफिसर की जो आपकी पोस्ट है, ये सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। ओपनिंग डेट की बात करें बच्चा तो 9 जनवरी को आपको फॉर्म भरना शुरू होंगे और 7 फरवरी 2023 लास्ट डेट है और रात की 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। ये तो बात हो गई कि फॉर्म कब भरना शुरू होंगे और लास्ट डेट क्या है। ठीक है, बात करते हैं पोस्ट की, है ना, पूरी डिटेल में बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की एलिजिबिलिटी को लेकर। अभी तो यहाँ पर बात की है, पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। सबसे पहली बात बता दूँ, यह पोस्ट A1 पोस्ट है, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोस्ट है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का कज़न ब्रदर दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी सेक्शन ऑफिसर की, उसमें वो पोस्टेड है, वहाँ पर जॉब कर रहा है। उसको एक गवर्नमेंट क्वार्टर, मतलब बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट क्वार्टर भी उसको मिला है और साथ में गाड़ी मिलती है। और उसकी जो जॉब है, सैलरी अराउंड उसकी 65-70,000 सैलरी बनती मंथ की। ठीक है, तो अच्छी खासी सैलरी है, गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है, शायद गाड़ी भी मिलती है उसके पास है, तो मैं उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। सेक्शन ऑफिसर आपको यहाँ पर 2 तरीके की पोस्ट मिलेगी। एक है यहाँ पर 89 पोस्ट है, ठीक है, एक जो है यहाँ पर क्या है 89 पोस्टें हैं। ठीक, ये किस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के द्वारा। सेकेंड आप न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इसमें 19 पोस्ट हैं। इस वाली पोस्ट में आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। जो 19 पोस्ट है इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है और इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, कैटेगरी वाइज पोस्टें हम यहाँ पर देख सकते हो। सेकेंड चीज़ बात करते हैं यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी पर। ये पोस्ट कौन सी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वाली। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। टोटल पोस्ट इसमें कितनी है बच्चा, इसमें टोटल पोस्ट 89 है और इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, ये सबसे बड़ा इशू यहाँ पर होने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर एसेंशियल है, मतलब ये ज़रूरी आपके पास होना चाहिए। लिखा है डिग्री इन एग्रीकल्चर। अब डिग्री इन एग्रीकल्चर मतलब यहाँ पर सीधे सीधे बात की गई किसकी, BSc एग्रीकल्चर की। ठीक है, BSc एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल इसके अंदर। दूसरी चीज़, साइंस विथ बॉटनी एज ए सब्जेक्ट। साइंस में डिग्री आपकी और उसमें बॉटनी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर भी आपका साइंस के अंदर ही आता है, एग्रीकल्चर भी एक तरीके से साइंस ही है। क्या आपकी जो BSc हॉर्टिकल्चर डिग्री है, उस पूरी डिग्री के दौरान जो भी आपके 8 सेमेस्टर है उसमें कहीं भी आपने बॉटनी का सब्जेक्ट पढ़ा है? अगर आपने बॉटनी का सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो। अदरवाइज पूरे डिग्री में, BSc हॉर्टिकल्चर की डिग्री में आपने बॉटनी नहीं पढ़ा है, आप एलिजिबल नहीं हो। और जहाँ तक मैंने चेक किया है, मार्कशीट के अंदर जो ट्रांसक्रिप्ट आती है BSc हॉर्टिकल्चर की, उसके अंदर कहीं पे भी बॉटनी सब्जेक्ट नहीं है, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे, क्योंकि ये पोस्ट हॉर्टिकल्चर की है, सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की है और हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट ही इसमें एलिजिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसमें आप बच्चा क्या कर सकते हो, मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप इसमें एक RTI लगा सकते हो, ज्ञापन दे सकते हो। पर्सनली जो अथॉरिटी है DSSB या गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर वगैरह हैं, उनसे एटलीस्ट आप जाकर बात कर सकते हो, उनको ज्ञापन दे सकते हो। कई सारे तरीके हैं,
RTA लगाओगे, RTA 1 महीने में जवाब देता है, तो बेहतर है कि आप वहाँ जाओ। जो हॉर्टिकल्चर है सेक्शन ऑफिसर की है, तो जो उसके कंसर्न मिनिस्ट्री है उनके वहाँ उनसे जाकर मिलो, उनसे ज्ञापन दो और इस विषय पर बात करो कि हॉर्टिकल्चर की पोस्ट है और हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, क्यों, वाई, ऐसा क्यों है, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। क्योंकि ये DSSB वाले क्या करते हैं, जहाँ अधिकारी बैठे होते हैं उनको थोड़ी ना पता होता कि हॉर्टिकल्चर की पोस्ट है तो क्या है क्या नहीं है, इतना वो ध्यान नहीं देते, पुराना नोटिफिकेशन उठा कर चिपका देते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जाकर बात करनी चाहिए बच्चा, ठीक है। जब तक बात नहीं करोगे, अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, तब तक कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल नहीं है, आपको एग्रीकल्चर वाले हैं, और जिसके पास साइंस सब्जेक्ट और बॉटनी हो उसमें वो एलिजिबल है। असेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है, डिज़ायरेबल हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, ठीक है। चलिए, पे स्केल आपको पता ही है, अच्छी खासी सैलरी बनती है यहाँ पर। एज 18 से 27 है, और अगर आप दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हो तो आप 37 साल की उम्र तक भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है ना, ST SC 5 साल, OBC 3 साल, इस तरीके से दिया है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन के अलावा और भी वहाँ पर रिलैक्सेशन है। सेम जो दूसरी पोस्ट है ना बच्चा, इसमें आपकी जो 19 पोस्ट है, इसमें जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर स्पष्ट कर दिया इन्होंने क्वालिफिकेशन में कि भैया आपका जो सेकंड या फर्स्ट क्लास क्या होना चाहिए, BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। यहाँ पर भी कोई बात नहीं की इन्होंने हॉर्टिकल्चर बॉटनी वगैरह की, BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। प्लस यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लैंडस्केपिंग गार्डनिंग का, ठीक है, 2 साल का। तो असेंशियल है ये, है ना, जो अबाउ मेंशन किया है कि जहाँ पर आपको ऑर्नामेंटल गार्डनिंग या लैंडस्केप गार्डनिंग का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इन्होंने एक्सपीरियंस में डाला है लैंडस्केपिंग एंड गार्डनिंग बच्चा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका सिलेबस है, क्वालिफिकेशन एग्रीकल्चर है, मतलब आपका सिलेबस जो होगा वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका सिलेबस रहेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है सब्जेक्ट कंसर्न होना चाहिए। बट यहाँ पर एक्सपीरियंस में उन्होंने क्या बोला है, लैंडस्केपिंग एंड गार्डनिंग ऑर्नामेंटल्स की बात की है, मतलब मेजर पोर्शन आपका फ्लोरिकल्चर से रहने वाला है, ठीक। क्योंकि वहाँ जो जॉब है ये सेक्शन ऑफिसर की, वो जॉब कहाँ है, गार्डनिंग को लेके, फ्लावरिंग को लेके, लैंडस्केप को लेके ही इनकी पोस्ट होती है ना, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरा कज़न ब्रदर उसमें काम करता है। तो आपका ज़्यादा पोर्शन रहना है आपका लैंडस्केपिंग गार्डनिंग एंड फ्लोरिकल्चर वाला जो ज़्यादा सेक्शन रहना है। बट सब्जेक्ट आपका एग्रीकल्चर से रहेगा, हॉर्टिकल्चर डिटेल में रहेगा, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एज लिमिट इसमें 18 से 32 है, क्योंकि एक्सपीरियंस मांगा है, रिलैक्सेशन इसमें भी है। तो ये सारी चीज़ें थी बच्चा, है ना। कैसे अप्लाई करना, तो ये इसके लिंक पे जाना है, कब, 9 जनवरी से फॉर्म शुरू होंगे, ठीक है। और शायद फ़ी कितनी है, तो यहाँ पर 100 रुपये फीस है, लेकिन यहाँ पर आप लिखा हुआ है कि वुमेंस कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST ST और एक्स सर्विसमैन और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी पेइंग एप्लीकेशन, उनको एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। बट 100 रुपीज़ जिनके लग रहे हैं वो जनरल OBC वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एग्जामिनेशन स्कीम्स क्या है, एग्जामिनेशन किस बेसिस पर होंगे, एग्जामिनेशन स्कीम्स को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। टायर 1 टायर 2 सिस्टम दिया है इन्होंने ना, 2 टायर में होगा, यह टायर 2 टेक्निकल T1 पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर, और एग्जामिनेशन टायर 2 टेक्निकल T1 गिवन इन द बिलो। अब यहाँ पर आप देखोगे क्या क्या चीज़ रहने वाली है। तो टायर 1 में आप देखोगे, मतलब जो आपका सेक्शन ऑफिसर जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाला है, 200 जो है आपका पेपर रहेगा, 200 नंबर का, और MCQs टाइप रहेगा, लिखा हुआ MCQs। इसमें आपका 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस, 20 की रीजनिंग रहेगी, 20 का मैथ्स रहेगा, 20 की हिंदी, 20 का इंग्लिश, सारे 20 मार्क्स के एक रहेंगे, टोटल मार्क्स 100 रहेंगे। और सब्जेक्ट या क्वालिफिकेशन लेटर पे, अब देखो क्वालिफिकेशन आपका BSc एग्रीकल्चर बोला उन्होंने, तो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपका पूरा सिलेबस रहेगा 100 नंबर का। बट इसमें हॉर्टिकल्चर आपका मेजर पोर्शन हो सकता है, और हॉर्टिकल्चर में भी मैं बताऊँ आपका फ्लोरिकल्चर वाला, ठीक है, जिसमें लैंडस्केपिंग एंड गार्डनिंग रहने वाला है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, ठीक है। तैयारी के बारे में बात करेंगे अपन लोग। सेकंड जो आपका सेक्शन A है, मतलब जो टायर 2 है, जो पोस्ट आपकी सेकंड वाली जो दी गई है, उसमें सब्जेक्ट रिलेटेड क्वालिफिकेशन रहेगा, सेम चीज़, मतलब जिसमें एक्सपीरियंस मांगा है, उसमें 150 मार्क्स का रहेगा, 75% वेटेज रहेगा उसका, ठीक है। और जो C सेट रहेगा, जिसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज मांगा है, उसके 50 मार्क्स का रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे, और 25% वेटेज रहेगा, जिसमें एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। ये आपकी रहेगी एग्जामिनेशन स्कीम। अब बच्चा ये बात ये आती है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, बात ये है कि प्रिपरेशन कैसे करना है। सिलेबस एलिजिबिलिटी की बात हमने कर ली, बात हमने फिर की सिलेबस की यहाँ पर, ठीक है। किसकी बात की, सिलेबस की। एलिजिबिलिटी की बात कर ली, सिर्फ इसमें एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल है। सिलेबस की बात करी तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सिलेबस रहना है, पर इसमें जो मेजर पोर्शन रहने वाला है वो हॉर्टी, और हॉर्टी में भी मेजर पोर्शन किसका रहना है, फ्लावर का रहना है, फ्लोरिकल्चर का रहने वाला है। प्रिपरेशन टिप की बात यह है बच्चा कि आपको हॉर्टिकल्चर पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर आपका मेजर पोर्शन रहेगा, और हॉर्टिकल्चर के अलावा
एग्रोनॉमी, सोयल साइंस वगैरह सब कुछ ही पढ़ना इंटोमोपैथी, और इंटोमोलॉजी से भी आपके ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और इंटोमोलॉजी से आपसे क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप से, वो रहेंगे आपके इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से, क्योंकि वहाँ पर लैंडस्केपिंग, गार्डनिंग का फ्लावर अरेंजमेंट जो भी वहाँ पर रखोगे, ऑर्नामेंटल्स करोगे, तो वहाँ पर उसकी डिजीज़ आएगा, पेस्ट आएगा, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने अमाउंट में जो है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड देना चाहिए, है ना। जैसे मेलाथियन दे दिया, कितना % देना है, क्या देना है, ये सारा पूछा जाता है। ठीक है, पुराने पेपर उठा के देखना। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर मेजर रहेगा। अगर आप देख रहे हो 100 नंबर का पेपर है तो ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन हो सकते हैं हॉर्टिकल्चर के, 40 क्वेश्चन हो सकते हैं, 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हो सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको ओवरऑल रहेगा। मैं आपको बता दूं बच्चा, प्रिपरेशन टिप यही बोलती है, आप या तो सेल्फ स्टडी कर लो, है ना, या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, जैसा भी आपको लगे। अगर आपने पहले तैयारी की है, चाहे AFO की तैयारी की है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की है, मतलब आपकी तैयारी है, बस आपको रिवीजन करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिवाइज कर सकते हो। मैं टिप्स यही दूंगा, पढ़ाई करना आज से शुरू कर दीजिए, हॉर्टिकल्चर को पहले ले लीजिए, और हॉर्टिकल्चर में जो फ्लोरिकल्चर वाला पार्ट है, ऑर्नामेंटल, लैंडस्केप गार्डनिंग, उसको अच्छे डिटेल से पढ़िए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। ठीक है, दूसरी चीज़, बाकी पूरा एग्रीकल्चर पढ़ना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम जो कोर्स लेकर आने वाले हैं, वो कोर्स आएगा 10 जनवरी से, है ना। 10 जनवरी से हमारा कोर्स आएगा इस चीज़ को लेकर, सेक्शन ऑफिसर का। और इस कोर्स की जो फ़ी रहेगी ना बच्चा, इस कोर्स की जो फीस रहेगी वो 6 रहने देते हैं, 599 रहेगी। इस कोर्स की जो फ़ी रहेगी वो 599 रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज़, मैं यूट्यूब पर 10 जनवरी से, इसी 10 जनवरी से फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पर लेने वाला हूँ। ठीक है, फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पर रहेगी, और वो A to Z एग्रीकल्चर रहेगी। मैं पूरा एग्रीकल्चर पढ़ाऊँगा, लेकिन पूरा एग्रीकल्चर में भी क्या, वो मैं बताऊँगा अलग से वीडियो में। तो अगर आप वेट करना चाहते हो 10 जनवरी तक, तो मैं 10 जनवरी से इस कोर्स को शुरू करूँगा। 10 जनवरी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी प्रॉपर सीक्वेंस में सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। कुछ हमारा अभी AFO का मैराथन चलेगा, उसको मुझे कंप्लीट करवाना है, अभी CGRO का कोर्स चल रहा है, उसको कंप्लीट करवाना है, तो अर्ली मुझे 8-10 दिन चाहिए, उसके बाद आपका कोर्स शुरू करेंगे। हाँ, मैं कोर्स बना दूंगा, लेकिन इसमें क्लासेस, मतलब जो रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी वो 10 जनवरी से आपको मिलना शुरू होगी, और शायद सारी नई क्लासेस रहेगी, इसमें कोई भी पुराना लेक्चर हम नहीं देंगे। ठीक है, तो बच्चा यही था सेक्शन ऑफिसर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।